एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर जर्नी। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 को बिल्कुल वन शॉट खत्म करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल टॉपर जर्नी पर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो चलो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल टॉपर जर्नी। आगे एक नई शानदार और आनंददायक और एक मजेदार वीडियो के साथ आज हम क्या करेंगे, आज हम केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, ये बहुत ही चैप्टर कम है, लेकिन आप एक बार ध्यान से कंसंट्रेट एक बार हो जाओ, गारंटी से बोल रहा हूं, आप पूरा चैप्टर को इतना घोट कर पी जाओगे कि आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे ये हो क्या गया है। पूरा कुछ चैप्टर क्या समझ में आ गया। देखो, सबसे पहले आपको करना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस वेयर केमिकल सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू डिफरेंट substance by breaking exciting chemical bonds and forming new bonds। इसका क्या तात्पर्य? रटना नहीं है, रटना समझ रहे हो क्या? ये एक प्रोसेस है क्या, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या, केमिकल मिलकर एक नया केमिकल बनाते हैं। बोल रहा है क्या, नया केमिकल बनाते हैं, न्यू और डिफरेंट। जो पहले केमिकल होते हैं ना, उनसे कुछ डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस बाय ब्रेकिंग, यानी कि उनसे अलग, कुछ अलग और तोड़कर वो नया बन जाता है। यानी कि मैं कह रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हुए, जैसे क्या जैसे क्या देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। अगर हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वाटर प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? वाटर क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। बस यही चीज है, अंडर सम कंडीशन, ठीक है। क्या कर रहा है? ये वाटर प्रोड्यूस करे। यही एग्जांपल समझ गए कि नहीं प्यारे भाई बहनों? यानी कि हमें कुछ नहीं करना। ये केमिकल रिएक्शन जो है ना, केमिकल रिएक्शन वह चीज है जो क्या, एक प्रोसेस है जो केमिकल सब्सटेंस मिलकर एक नया केमिकल तैयार करते हैं, जो उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो पहले वाले होते हैं ना, उनसे डिफरेंट होता है। और क्या, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या करा है, इसमें क्या करा है, रिएक्ट करवाया, तो क्या है, हमारा वाटर आ गया। क्योंकि ये दोनों अलग थे, और अगर इन दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया, तो वाटर नया बना दिया। और इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं? बिल्कुल डिफरेंट है। यही होता है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। समझ गए? ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, कुछ केमिकल्स मिलकर एक रिएक्ट करते हैं और एक नया केमिकल तैयार करते हैं, जो क्या होता है, इनसे पहले वाले से डिफरेंट होता है, ठीक है। समझिए बिल्कुल। अब आप एग्जांपल समझिए। अब एक और चीज आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या है भैया। केमिकल इक्वेशन भी कुछ नहीं है। कैसे? तो ये क्या है, ए सिंबल, इसे मत समझो। आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो पढ़ते रह जाओगे। डेफिनेशन नहीं, इसका तात्पर्य पता क्या है? केमिकल रिएक्शन में हम हमेशा क्या कर देते हैं, इसे फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। यानी क्या करना है हमें, ये इसका प्रयोग पता क्या करते हैं, इसका यूज फॉर्मूलाज एंड सिंबल को क्या करना है, शो करने के लिए किया जाता है। बस खत्म हो गया। और एक चीज छोटी सी ध्यान रखना, क्या छोटी चीज, ये ध्यान रखने कि अगर हमें कभी गैस और क्या, गैस यानी जी दिख जाए, यानी मान लो एम जी, यहाँ पर आपको जी दिख जाए, तो वो उसका मतलब होता है गैस फॉर्म में, ठीक है, गैस में। और इसका मतलब एस लिख जाए तो सॉलिड में है, और एन लिख जाए तो लिक्विड में, ठीक है। क्लियर हो गया प्यारे भाई बहनों? बिल्कुल। तो प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए मैं सरफ पढ़ देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे भाई और बहनों, आपने क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, हम सीखेंगे नेम ऑफ आयंस और इनके सिंबल्स एंड बैलेंस। यानी बैलेंस बोल रहे सिंबल एक ही चीज है, ठीक है। उनको जानेंगे बड़े आनंद के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या भैया, देखो एक चीज ध्यान रखना, इनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, सोडियम का क्या आता है, एन, ठीक है। सोडियम का एन और किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और पोटेशियम का के किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में। और सिल्वर का एजी मेरे साथ रिपीट करिए। सोडियम का एन होता है, पोटेशियम का के प्लस होता है पॉजिटिव में, और सिल्वर का होता है एजी किसमें, पॉजिटिव में। कॉपर का होता है सी किसमें, पॉजिटिव में। अब आता है मैग्नीशियम। देखो ये वाले हैं, ये एक बार किसके क्रॉस के, ये किसके, ये पॉजिटिव है, ये और ये क्या है, 2। इनमें क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने एक साथ रख दी, यही इंपॉर्टेंट है आपको, और ज्यादा नहीं पढ़ने, इसे भी पढ़ लो, सी बहुत दिए होते हैं आपकी किताब में, बहुत, ठीक है। लेकिन आपको और ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो। देखो मैग्नीशियम का है Mg+2, Mg2+, कैल्शियम का C2+, और जिंक का है Zn2+। ये आपको देखो मैंने इसलिए आपके पास एक से रख दी। देखो यहाँ पर 2 से यहाँ तक,
यहाँ तक देखो 2 2 के हैं और यहाँ से यहाँ तक इसके 1 1 के हैं, तो Na प्लस प्लस के ये बस, और इसमें इसके हैं और Al और ये 3 3 है, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल। अब देखो यहाँ से 3 3 के हैं बस। अब ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे नेम ऑफ आयंस हो गए। अब इनके आपको लर्न भाई आपको लर्न करना पड़ेगा। और देखो इधर मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca2 हो गया, जिंक का ये हो गया, और आयरन है ना फेरस, फेरस का ये है, ठीक है। और यहीं पर आयरन का और ये फेरिक, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। फेरस का Fe2 प्लस पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव है, किसका किसका किसका, आयरन का फेरिक में, ठीक है। अब ये नॉन मेटेलिक है, ठीक है, यानी ये क्या है, मेटल नहीं है, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रिक हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, लोडेड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, ये सभी आपके क्या है, ये आपको लर्न करने, ये आपके नॉन मेटल है, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। और देखो ये वाले हैं जो नीचे नीचे दिए हुए हैं, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। तो ये क्या है, अम्यून, क्या दिया, अमोनियम, अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी आपको लर्न करने हैं, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल प्यारे भाई और बहनों, ये आपको लर्न करने, इनसे आपका जो का बैलेंसिंग इक्वेशन सब कुछ आपको इसी से होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा आपके एग्जाम में कम से कम 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको याद करना ना भूलें। एक बार आपको शुरू में परेशानी होगी, सबको होती है, अगर आपको कुछ अलग हार्ड है, अगर हम आपको लाना है क्या, आपको लाना है कितना, आपको 100% लाना है, मैथ है 100%, ठीक है, तो ओके मैथ है, साइंस है 100%, किसमें चैप्टर 1 में, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है प्यारे भाई बहनों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और मैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया, नेम ऑफ आयंस पढ़ ले, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो मजेदार और आनंददायक टॉपिक होने वाले हैं, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो प्यारे भाई बहनों क्या करेंगे, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बताइए, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करता है, देखो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार आप इसे रटना नहीं है, मैं समझा दूंगा, बेझिझक समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या है, देखो ए क्या बोल रहा है, ए केमिकल रिएक्शन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट्स इज द सेम ऑन बोथ, क्या सेम इधर और इधर, सेम ऑन एंड बोथ रिएक्टेंट एंड ये वाली रिएक्टेंट हो गई आपकी, हो रही होगी प्रोडक्ट साइड हो गई, ये क्या होगी, प्रोडक्ट साइड हो गई, और ये रिएक्टेंट साइड हो गई। और इन तरफ देख लो क्या बोल रहा है, सेम ऑन बोथ, यानी इन दोनों तरफ सेम सेम आना चाहिए। जैसे मैंने जेड जिंक यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर जिंक कितनी है 1 है, यहाँ H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर भी SO4, ठीक है, समझ गए। यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट साइड है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलता है। बताओ किस किस को दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलिएगा, अब क्या करते हैं, अब इसकी बैलेंस करने की 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं भाई, बहुत ईजी होने वाला है। देखो आपको ऐसे समझा दूंगा जैसे आपने कभी, देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सीखते, बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी है, बस छोटा समझ लो। देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर लिखना आपको सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको इधर लिख लीजिए बस LHS और इधर लिख लिया RHS, ठीक है, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड उधर राइट हैंड साइड, ठीक, क्लियर होगा बिल्कुल। देखो आप यहाँ पर देख लो BA है, तो मैं वही चीज लिख लूंगा, जो हमें दिया हुआ है वही चीज लिख लूंगा, BA दिया हुआ है BA लिख लिया, इक्वल टू CL दिया हुआ CL लिख लिया, इक्वल टू H दिया हुआ H लिख दिया, इक्वल टू S दिया हुआ S लिख दिया, इक्वल टू और O दिया हुआ O लिख दिया। अब ये कितने लेफ्ट हैंड साइड की होगी, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, इधर BA भी दिया हुआ है, BA इक्वल टू और CL भी दिया हुआ है, CL इक्वल टू, और H भी दिया हुआ है, H इक्वल टू, और S है S इक्वल टू, और O है। तो भाई देखो हमने क्या, ये बिल्कुल रेगुलर लिख लिया, ठीक है, क्लियर होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमें जितनी बार एलिमेंट्स दिया हुआ उतनी बार लिख लीजिए। देखो BA कितनी बार है, यहाँ पर BA कितनी है, एक बार तो एक बार लिख लिया, ठीक है, क्लियर क्लियर। और हमको CL है, जो CL वो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख लिया। अब H2 देखो, H2 कितने, 2 बार, 2 बार लिख लिया। SO4 कितनी है, S कितनी है, 1 है, तो 1 लिया। O4 कितनी, 4 तो 4 लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये दिया हुआ लिख लीजिए, तो VA कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, CL कितना दिया हुआ, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और S कितना दिया हुआ, 4, S 1 दिया हुआ है, O कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। अब देखो क्या ये बैलेंस है, तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो छेड़छाड़ करेंगे। देखो यहाँ पर 1 है B, यहाँ पर भी 1 है B, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ पर Cl2 भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
और यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H एक है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूं। अब बताओ, अगर मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो 2 आ जाएगा। तो हमें 2 ही लाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये 11 ना हमें सेव करने के लिए किससे भी किसी तरह गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है अगर CL से गुणा होगा तो H से भी होगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, कितना ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो क्या सेम है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl2 हो गई, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 हो गई, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S1 हो गई, यहाँ O4 है, यहाँ O4 हो गई, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई क्वेश्चन, बस यही है और कुछ अलग नहीं है, बस बैलेंस हो गई क्वेश्चन हो गई, बस अब यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, लिख लीजिए क्या की VaCl और 2 प्लस क्या H2SO4, ये खींचा था, ये हमने क्या VaSO4 प्लस क्या HCl। हमने कुछ नहीं किया, बस किससे क्या 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपका आंसर है आज का। बताओ, तो आपको एक बात बता देता हूँ भाई, आपको एक चीज बता दूं, आपको इस पूरा जो मैं करा रहा हूँ इसके नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, बिल्कुल हैंड से लिखी हुई, हैंड राइटिंग बिल्कुल भाई मैंने खुद बनाए हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लो, जिन्होंने ये पढ़ लिया और एक बार नोट्स पढ़ लो, कभी भी आपको चैप्टर वन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आप कहोगे ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स जर्नी, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब इसे नोट कर लीजिए। अब चलते एक और देख लेते, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें देखो लिख लो और किसी तरफ कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस कब, बस जब एक जो ये हुए हैं इक्वल करने के लिए, ठीक है क्या, ठीक है ठीक है। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने पहला वाला जो इक्वेशन दिया हुआ था वो किया था, बिल्कुल सेम कंडीशन में ये भी आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है। ये इसका इसने इससे Fe ने H2 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, ठीक है। वही चीज हमें क्या करनी है, केमिकल इक्वेशन करनी है, तो कर देंगे, आपको डरना नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया है वैसे ही लिख लो। पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भैया, पहला नंबर सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखकर आपको LHS लिखनी और क्या RHS लिखनी, ठीक है, समझिए बिल्कुल। अब कुछ नहीं, जो जो है, जो जो एलिमेंट है उसे लिख लो। Fe है तो Fe लिख लिया, इसको लिख लिया। H2 है तो H2 लिख लिया, अरे H लिखेंगे बस, हाइड्रोजन लिखेंगे, और O है तो O लिख लिया, ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब RHS में क्या दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, Fe कितना दिया हुआ है, OH दिया हुआ है और H दिया हुआ है, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो जो एलिमेंट जितनी बार दिया हुआ उसे लिख लो, उसे लिख लो, बस फिर कुछ नहीं करना। आ जाओ Fe कितना 1 होगा, ये 1 एक तो 2 है भैया, 1 का है, ये 2 हो गया, O कितना 1 होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। Fe कितना 3 है तो 3 लिख दिया, Fe कितना है 3 तो 3 लिख दिया, ठीक है। और O कितना है, O कितना 4 तो 4 लिख दिया, ये 4 है ना, 4। H कितना 2 है 2। अब देखो क्या इक्वल है, क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। देखो पहले इसमें 3 है तो हमें 3 करना पड़ेगा, इसलिए 3 करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, Fe में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 बन जाए 3 आ गया। अब दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल हो गए। अब देखो अब H है यहाँ पर ये H तो ये, और H और H तो देखो इक्वल है बिल्कुल। अब एक चीज देखो, क्या O 1 है और यहाँ O 4 है, O तो इक्वल नहीं है, तो इधर 4 है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4। आप जानते हो भैया 4 में तो मल्टीप्लाई 4, 0 में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके साथ साथ इसमें देखो, इसमें अगर आप कहोगे भैया हम 4 तो याद है, यहाँ नहीं रख सकते आप, आपको लगाना पड़ेगा आगे ही 4, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो कहाँ लग दिया, तो यहाँ पर देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ पर लिख दो। अब मैंने इसमें इससे क्या कर दिया, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, बिल्कुल आ गया बिल्कुल। अब क्या करिएगा, देखो अभी देखो, अब H है ना, वो H 8 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, छोटा सा और ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन ही क्या बोलते हैं उसे, चेंज। देखो तो इसमें भी किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसमें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो 4 से, बस खत्म। अब जो जो मल्टीप्लाई होगा उसे यहाँ पर ले लो, उसे यहाँ पर ले लो, क्या Fe था हमारा, Fe प्लस H2O और क्या है Fe3O4 प्लस H2, ये था। अब क्या क्या हमने मल्टीप्लाई किया वो देखो, पहले Fe था, Fe में कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यहाँ पर 3 लिखूंगा, ठीक है। अब और H में किससे, H होता ना, ये H2 था, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में किससे, पहले 4 से कर दिया, यहाँ पर 4 से दोनों में, तो 4 लिखूंगा 4 से। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें Fe में तो कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, O में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा,
इसमें देखो एच में हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई किया एच में, किसी 4 से, तो यहाँ पर 4 लिखा, या 5 से लिखा। मतलब कौन कौन समझ चुका है भैया, बिल्कुल समझ में आ गया हो। कुछ नहीं करना है, पहले उनको लिख लो और मल्टीप्लाई जितना सेम आने की देखो, जितने में सेम आ जाए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्यारे भाई बहनों ये समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे भैया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होने पर, यानी केमिकल रिएक्शन होने पर किन किन चीजों में बदलाव आता है, ये चीज जानेंगे। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एक्स, क्या एक्स ध्यान रखना, बस इसी से रहेगा आपका काम बिल्कुल फ्री। देखो सबसे पहले आपका आएगा इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी कि अगर हमारा रिएक्शन होगा तो संभवतः गैस निकल सकती है, ठीक है। गैस कैसे हो सकती है, निकल सकती है, समझ लो ना। यानी रिएक्शन होगा तो कभी गैस निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी, लेकिन संभवतः गैस निकल सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कलर चेंज। अगर रिएक्शन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ ना। जैसे कि मैं मान लूं, जैसे कि दूध होता है, शाम को अगर दूध में कुछ थोड़ा सा दही डाल देते तो वो सुबह तक क्या हो जाता है, दही बन जाता है पूरा। ये क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ ना। रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपको चीज हो गई, उसमें क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चलो एंड में बताएंगे उसको, ठीक है। तो कलर चेंज होगा और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, यानी अगर रिएक्शन होगा तो आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। और तीसरा स्टेट से चेंज, यानी कि क्या हो सकता है, जैसे मैं बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, ये क्या है, हमारा स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, ऐसे होता रहता है, ये चेंजेस आते हैं, ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आप जान लीजिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन भैया होते कितने हैं ये तो बता दो आपको भी भैया, कुछ बढ़िया है। तो मैं कहूंगा भैया केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके 5, कितने 5, कितने 5, 5 कौन कौन से। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ट्रिक मैं अभी बता देता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एक चीज देख लो, आप कभी भी अपने जो पैंट शर्ट या कुछ भी लेते होंगे तो कॉम्बिनेशन मिलाते होंगे कि कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो भाई ये कॉम्बिनेशन, यानी अगर हमारे दो एलिमेंट्स कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं मिलकर, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तीसरा डेकम्पोजिशन और रिएक्शन होगा, तो तीसरा, अरे दूसरा हो गया, और तीसरा कितना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडुकेशन रिएक्शन, रेडुकेशन रिएक्शन, इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे भाई, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या बात करें, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए जिसे भी नोट करना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इनको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक एक के सभी को फिनिश कर देंगे, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों अब क्या करेंगे हम, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, सबसे क्या है, सबसे पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन भैया मुझ पर नहीं बोलता थोड़ा, तो इसमें क्या है, आप एक चीज देखो, आप डेली लाइफ जीते हो, देखो उसमें कभी आप कभी आप कपड़े खरीदने गए होंगे तो आप एक कॉम्बिनेशन चेक करते हो, कॉम्बिनेशन समझ रहे, यानी कि हमें क्या, हमें लेना पेंट भी है, लेना शर्ट भी है, ठीक है, लेना पेंट भी लेना शर्ट है, दोनों क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो वही चीज, यानी दो से मिलकर कोई एक चीज बन जाए, उन दोनों का आप एक ही पहनोगे, आप दो पहनोगे तो बस वही चीज है, यानी कि किन्हीं दो रिएक्टेंट, कोई भी दो रिएक्टेंट मिलकर क्या कोई, समझ रहा, कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट मान लेंगे, कोई दो रिएक्टेंट, कोई इसके कॉम्बाइन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो मिलकर सिंगल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बस यही चीज है, यानी कोई भी दो प्रोडक्ट, यही बोल रहा है क्या, यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है, टू और मोर रिएक्टेंट, यानी टू रिएक्टेंट हो उनसे मोर रिएक्टेंट हो, कॉम्बाइन ए फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बाइन फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, तो बस कॉम्बाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपको पता होगा जब हमारी हीट निकलती है, इसमें क्या हीट भी निकलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट अगर कभी ऐसा टिक जाए तो समझ ना वो क्या निकल रहा है, कोई गैस है वो निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए। और देखो आप ऐसा ही आप खुद रिएक्शन ले सकते हो, जैसे H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी कि दो रिएक्टेंट बनकर क्या सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया कि नहीं, यानी दो फॉर्म हो गई, एक हाइड्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कोई भी दो रिएक्टेंट हो, दो हो या टू, दो से मोर हो यानी अधिक हो, तो क्या बनना चाहिए, वो किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म हो गया भैया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या करिएगा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट कौन सा आपका, आइए देखते हैं, मैं सिर्फ कहता हूँ इसे नोट करना, नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या 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 डेकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखो पोजीशन आ रहा तो पोजीशन चेंज कर दो बस, उसमें कॉम्बिनेशन आ रहा था, कॉम्बिनेशन आ रहा था उसमें कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, वापस करके देखो क्या हो रहा है, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन वन रिएक्टेंट, क्या वन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू टू, क्या ब्रेक्स हो जाएगा, ब्रेक मतलब टूट जाएगा, कोई वन रिएक्टेंट है वो टूटेगा किसमें,
टू और मोर प्रोडक्ट, यानी कोई रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होगा वो टू या टू से मोर प्रोडक्ट में टूट जाएगा, टू या टू से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो टूट जाएगा। जैसे मैंने मान लिया क्या एक्स और वाई है, कोई प्रोडक्ट एक है, वो एक्स और वाई में क्या होगा टूट गया, ठीक है, अलग होगा, ये पहले सेम थे अलग हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। अब क्या करेंगे देखो डेकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें मैंने बता दिया, इसके एग्जांपल बता दी, डेफिनेशन सीख ली बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपके रिएक्टेंट टूटते हैं, हीट से टूटते हैं एंड लाइट से टूटते हैं, इन तीनों से आपके रिएक्टेंट क्या होता है टूटते हैं, लाइट हो या हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, ये तीनों से रिएक्टेंट टूटकर एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद समझेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बच्चे तो इसके बस नाम से ही पहचानेंगे, देखो क्या बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, देखो जैसे कि ये आपके डबल दिए हुए हैं, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे आपका Na2SO4 था और BaCl2 था, ठीक है, तो यहाँ पर देखो BaSO4, BA ने इस पे स्वैप कर दिया, इसने इससे स्वैप कर यहाँ पर BaSO4 ना दिया, और इसका Na2 का Cl2 से 2NaCl, समझ रहे हो ना, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसका और इसका दोनों में आपस में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसकी क्या कर लीजिए, अब इसकी रेफरेंस सीख लीजिए, आपको पता चल गया कि बोल रहा है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो गया। अब डेफिनेशन मुझे बोल क्या कह रहा है, ए केमिकल रिएक्शन वेयर टू आयंस कंपाउंड्स स्वैप, कंपाउंड्स को क्या करता है स्वैप कर देता है, ये कंपाउंड्स है ये वाला स्वैप कर देता है, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी ये आप एक दूसरे स्वैप कर एक न्यू कंपाउंड क्या करते हैं तैयार करते हैं, ठीक है प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल समझ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि नहीं, इसमें क्या होता है बस आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें से इसमें चले जाएगा, इसमें से इसमें चले जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए, बिल्कुल भैया। अब इसके बाद कौन सा आता है भैया, एक और आता है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दूं, आपके जो नोट्स है ना पूरे नोट्स एकदम बाकायदा मिलेंगे, आपको चिंता मत करिए, ये पूरा जैसे आपको दिख रहा है ये डेकम्पोजिशन, ये नोट्स है आपको बिल्कुल सेम नोट्स है, आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, एक नोट्स बिल्कुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स जर्नी पर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे नोट्स हैं जो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल चैप्टर 1 साइंस के बिल्कुल मिल जाएंगे, आपको अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो बिल्कुल, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ, ठीक है, देखो एक बात बोलता हूँ मैं आपको, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पहले एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से आसानी होता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, जिंक एंड लेड, देखो जहां पर जिंक है यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर लेड है, ठीक है, और इसमें शीशा होगा, ठीक है, आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट समझना, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे पहले हम इसे एग्जांपल के जरिए समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके बिल्कुल। देखो ये क्या होता है, ये बोला जिंक एंड लेड, देखो यहाँ पर जो आपको जिंक है ना और लेड है, ठीक है, आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, समझना, ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी ये क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, समझना, गौर से समझना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट से ये बिल्कुल एलिमेंट्स है, क्या हो रहा है, देन कॉपर दे डिस्प्लेस, यानी ना क्या किया है, इन्होंने कॉपर को क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, यानी कॉपर का जो कंपाउंड था उसे क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो पीवी ने Cl2 से कंपेयर करके यहाँ पर, और CuO क्या कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है क्लियर। ऐसे यहाँ पर जिंक है, इसने क्या कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर अलग भेज दिया, Cu ने इसे क्या कर दिया रिएक्टिव हो गया, ठीक है बिल्कुल क्लियर। प्यारे भाई बहनों आप समझ गए होंगे इसको कि आप क्या करना है, यानी जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स करे, बोलता नहीं, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कि हमने जिंक ने क्या कर दिया Cu को क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया, आप देख सकते, ठीक है क्लियर हो गया, जैसे पीवी ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, आप देख सकते, समझ गए प्यारे भाई बहनों बिल्कुल। अब इसके बाद चलते हैं, अब बहुत लास्ट टॉपिक बचे हैं, उनको 2 टॉपिक्स बचे हैं, उनको खत्म कर ये चैप्टर का 1 शॉट वीडियो खत्म, ठीक है, चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। ठीक है प्यारे भाई बहनों अब क्या करेंगे, अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रेडुकेशन रिएक्शन, ठीक है, दोनों को समझे, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मस्त है, एकदम समझ जाओगे आप, माइंड में घुस जाएगा, ऐसा घुस जाएगा जो कभी निकलेगा नहीं, ऐसा घुस जाएगा जो कभी निकलेगा नहीं। तो आते हैं देखते हैं कैसा है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या लॉस करता है किसका इलेक्ट्रॉन्स का,
और द गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन को गेन करता है, समझ रहे हो ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन करता है, समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। तो ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये गेन कर रहा है। और इसका बिल्कुल अपोजिट है रेडिकेशन, ये कहता है रेडिकेशन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, एंड और द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, ये कर रहा था गेन कर रहा था, और ये वही है ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। और वही ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज है, भैया भैया ये बता दो कि हम तो भूल जाएंगे कि ऑक्सीडेशन वाला हम कंफ्यूज हो जाए, इसमें क्या ऑक्सीजन का गेन करता था, लॉस करता था, ये हो जाता है मुझे पता है, आप भी इसमें क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। देखो ये क्या है, एक डेफिनेशन से याद कर लो, ऑक्सीजन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन है वो किसका लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन्स का, ये चीज याद रख लो बस, चार याद रखो, तो आपको पता चल गया। अगर ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन है वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये प्रॉफिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये प्रॉफिट करेगा रेडिकेशन, और ये क्या कर रहा है, अगर ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो ये गेन होगी, ऑक्सीजन गेन करेगा, और ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। बस एक चीज ध्यान रख लो तो आपको ध्यान रहेगा। और लास्ट टॉपिक बचा है, आप जब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए और इसका पहले एग्जांपल समझ लीजिए। देखो एकदम ध्यान से देखो, CuO है, इसमें ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन लॉस हुई, तो ऑक्सीजन लॉस किसमें है, लॉस इसमें ऑक्सीजन रेडिकेशन वेरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लॉस हो गई तो ये हमारा क्या होगा, रेडिकेशन होगा, ठीक है, क्लियर। और भाई देखो यहाँ H2 था, यानी क्या था, H2 था, यहाँ H2 हो गया, ठीक है, H2 यानी ऑक्सीजन इसमें मिल गई, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें ऑक्सीजन मिल गई, तो ये कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो, कौन सा भैया, हमारा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझ गए होंगे। अरे धीरे धीरे समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन है एंड रेसिडिटी, ठीक है, देखो इसको ढंग से पढ़ना। देखो पहला क्वेश्चन, देखो ये क्या है, एक प्रोसेस है जो ओनली मेटल्स के साथ होता है, ठीक है, यानी मैं आपको पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो मेटल्स हैं वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, जैसे आपने लोहा देखा होगा, उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, जंग लग जाती है ना, तो आप उसे घिसते हो, लोहे को किसी को रेंग माल बोलते हैं, उसे घिसते हो साफ करने के लिए, क्योंकि उस पर जंग लग जाती है। वो कब लगती है, जब मेटल्स है ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, वही चीज समझ लो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस वेयर मेटल्स दैट रिएक्ट एंड ड्यू टू रिएक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट लाइक एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, किसके साथ, एयर के साथ क्या कर लेती है, विद देयर एनवायरनमेंट लाइक एयर के साथ क्या कर लेती, रिएक्शन कर लेती, क्या, मेटल्स, जो मेटल्स है वो एयर के साथ यानी हवा के साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारा हो जाएगा कोल्शंस, ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल। अब आता है रेंसिडिटी क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विकृति घनत्व, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, संख्यारण, ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत है। अब इसमें क्या बोलेंगे, देखो इसमें क्या होता है, ये द प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, यानी कि ये क्या होता है, ये जो फैट्स है एंड ऑयली फूड है उन्हीं के लिए होता है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, वो हमारे कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उस पर फफूंद लग जाता है उससे, ठीक है, देखोगे एक चीज देखोगे उस पर क्या सफेद सफेद आ जाता है, वही क्या हो जाती है, वही उससे हो जाती है रेंसिडिटी। कैसे, आइए समझते हैं। देखो क्या, द प्रोसेस वेयर फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ऑक्सीडाइज माने क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, यानी हम यहाँ पर देख सकते हो बोल रहा है क्या, कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले, और लीडिंग टू ए फॉल स्मेल, यानी कि जब हमारी रेंसिडिटी हो जाएगी किसी चीज को, जैसे मैंने मान लिया हमारी रोटी है, उस पर क्या आएगी, फफूंद सा लग जाएगी, यानी उसे कुछ दिन बाद आप रख दोगे, मान लो आपने रोटी रखी, वो आपने कहीं रख दी, वो 2-3 दिन छोड़ दी, तो उस पर क्या होगा, उसके स्वाद में यानी उसमें से बदबू आएगी, यानी स्मेल आएगी, फॉल स्मेल, एंड उसका जो टेस्ट है वो बैड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या, एंड पोटेंशियल स्पॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। और बताइए यहाँ तक किसको दिक्कत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चैप्टर हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन पूरा क्या हो चुका है, एंड हो चुका है प्यारे भाई और बहनों, चैप्टर 1 एंड हो चुका है 1 शॉर्ट वीडियो में, और आपको इसके नोट्स, आपको चैप्टर 1 क्लास 10 के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल टू कॉपी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बाय।